जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीटीसी एजीटी के लिए टॉप 65 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एजीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी हैं, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलों की पट्टियों में खेती करना कहलाता है। क्या कहलाता है? याद रखिएगा, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः फसली खेत लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात यानी कि LER होता है। साथियों, बात करें अंतः फसली खेती लाभदायक कब होगी? जब कोई भी चीज़ अधिक होगा। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। जब बात करेगा अंतः फसली खेत लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात LER 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से अधिक होता है। तो यदि यह क्वेश्चन आता है तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, संपूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कहते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी HDS स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूं, जो कि आप सभी के HDS एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के बीज में प्रसुप्ति का क्या कारण है? टमाटर के सीड में प्रसुप्ति का कारण क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा, पेरुलिक अम्ल की उपस्थिति। क्या होता है? पेरुलिक अम्ल की उपस्थिति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज कार्य बोर्ड की आवश्यकता है। बीज कार्य बोर्ड की आवश्यकता क्या हो जाती है? तो याद रखिएगा, बीज शुद्धता का परीक्षण के लिए, इसके लिए बीज शुद्धता का परीक्षण के लिए बीज कार्य बोर्ड की आवश्यकता होती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक एजेंटों से बीज शोधन के बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए? बात करें कि जैविक एजेंटों से बीज शोधन के बाद किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, तो याद रखिएगा, कीटों से बचाव करना चाहिए सीड को। किससे बचाव करना चाहिए? कीटों से बचाव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक वृद्धि अधिकतर किन पौधों में पाई जाती है? बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की, कि अधिकतर किन पौधों में पाई जाती है, तो याद रखिएगा, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। बात किया हुआ है द्वितीयक वृद्धि की किन प्रकार के पौधों में पाई जाती है, तो द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, एग्जाम में 100% आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतः प्रजाति वंशक्रमों की उचित संख्या है। संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतः प्रजाति वंशक्रमों की उचित संख्या क्या हो जाती है? तो याद रखिएगा, 5 से 6 हो जाती है। कितनी होती है? 5 से 6 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से संकर चावल को उत्पादित करते हैं। देखिए साथियों, जब भी बात करें व्यावसायिक रूप से तो कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा, रासायनिक संकरण जनकों द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक संकरण जनकों के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, आप सभी के UPT एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भार कम हो जाता है। पौधों में किस कंडीशन में जो है कि उनका वेट कम हो जाता है? तो याद रखिएगा, उत्स्वेदन में, प्रकाश संश्लेषण में और श्वसन में। इन तीनों प्रकार की क्रियाओं में पौधों में भार जो है कि कम हो जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? बात करें कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं होता है? तो बात करें जल वाष्प का, बिल्कुल होता है। जल का वाष्पन जो होता है पत्तियों के द्वारा ही होता है। आहार का निर्माण किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा ही होता है। गैसों का जो विनिमय होता है वो भी पत्तियों के द्वारा ही होता है। लेकिन खाद और जल का चालन, जो कि जल का चालन किस होता है? जाइलम के द्वारा होता है। और खाद का चालन कैसे होता है? तो फ्लोएम द्वारा होता है। तो ये भी बताता है पौधों में जो कि पानी का संचरण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? जब बात करें पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा, ओजोन लेयर में बाधा आती है। ओजोन लेयर में बाधा आती है किसके कारण? पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के यूपीटी एग्जाम में क्लियर कट मेंशन किया गया है कि इसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के अध्ययन में SIPM किसे निर्दिष्ट करता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि प्रदूषण के अध्ययन में SPIM किसे निर्दिष्ट करता है? तो याद रखिएगा, सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर को निर्दिष्ट करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर यानी कि डेसिबल में सबसे अधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप सभी के एग्जाम में पॉल्यूशन से देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए हमने इस वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन पॉल्यूशन का करवा दिया है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। तो बात करें किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो याद रखिएगा, 80 डेसिबल से अधिक जो कि ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीनाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद है। डीनाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा, N2 हो जाता है। क्या होता है? N2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि जोत की उच्चतम सीमाकरण के अनुसार ऐसी भूमि जिसमें पानी की आश्वस्त पूर्ति है तथा कम से कम 2 फसलें उगाई जा सके, उसकी उच्चतम सीमा है। क्या है? तो याद रखिएगा, 10 से 18 एकड़ हो जाती है। कितनी होती है? 10 से 18 एकड़ हो जाती है। साथियों, जितने भी ये कृषि के क्वेश्चन हैं, आप सभी के कृषि के किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं यदि आप इन सभी प्रश्नों को लर्न कर लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गाय व भैंस दोनों की दूध का पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? किसके द्वारा विकसित की गई थी? याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। बात करें दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में किसे आता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और भारत में जो कि ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था? 1970 ईस्वी में शुरू हुआ था। और कितने चरणों में चला था? तो याद रखिएगा, 3 चरणों में चला था, जो कि टोटल 26 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 26 वर्षों तक चला था। और बात करें 26 नवंबर को, 26 नवंबर को जो कि प्रत्येक वर्ष दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो भी पूछा जा सकते हैं उन्हें हमने नोट करा दिया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में सहकारी दूध समितियों एवं संघों की स्थापना का उत्तरदायित्व किस संस्था पर है? साथियों, बात किया हुआ है देश भर में सहकारी दूध समितियों एवं संघों की स्थापना का उत्तरदायित्व किस संस्था पर है? तो याद रखिएगा, किस संस्था पर है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पर है। किस पर है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पशुओं के वयस्क होने की उम्र किस पर आधारित होती है? बात करें पशुओं के वयस्क होने की उम्र किस पर आधारित होती है, तो याद रखिएगा उनकी नस्लों पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? उनकी नस्लों पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती के किनारों पर बैंगनी रंग होना निम्न में से किसकी कमी का लक्षण है? पत्तियों के किनारे किनारे पे जो बैंगनी रंग का हो जाता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा फास्फोरस की कमी के कारण हो जाता है। किसकी कमी के कारण? फास्फोरस की कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी अधिकतर उन फसलों में देखी जाती है जो क्या कहलाती हैं? याद रखिएगा जो कैल्शियम युक्त या क्षारीय मिट्टी होती हैं उनमें जो कि आयरन की कमी अधिकतर देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि इनमें से कौन सा एक जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो बात करें कैयोलिनाइट फास्फोरस से संबंधित है, इलाइट आयरन से संबंधित नहीं बल्कि पोटेशियम से संबंधित है। बात करें मोंटमोरिलोनाइट की तो पोटेशियम और मैग्नीशियम से संबंधित है। वर्मीकुलाइट की बात करें तो मैग्नीशियम से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद क्षारीय मिट्टी है, सफ़ेद क्षारीय मिट्टी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा सैलाइन सॉइल जो कि सफ़ेद क्षारीय मिट्टी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता है। बात करें कि वायुमंडल में औसत जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी होती है? तो याद रखिएगा जब बात करें पीपीएम में तो कितना होता है? 300 पीपीएम हो जाता है। कितना होता है? 300 पीपीएम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणाम प्रदर्शन निम्न में किया जाता है। जो परिणाम प्रदर्शन होता है वो कहाँ पे किया जाता है? तो याद रखिएगा फार्मर के फील्ड पे किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? फार्मर के फील्ड पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार शिक्षण में शिक्षक को पहले जानना चाहिए। विस्तार शिक्षण में शिक्षक को सबसे पहले क्या जानना चाहिए? तो ये जानना चाहिए कि शिक्षार्थी का दृष्टिकोण क्या है, वह सीखना क्या चाहता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द किसके द्वारा विकसित किया गया था? बात करें हार्वेस्ट इंडेक्स की तो याद रखिएगा डोनाल्ड के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? डोनाल्ड के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अंगूर में पुष्पक्रम का प्रकार है। जो अंगूर है उसमें पुष्पक्रम का प्रकार क्या होता है? तो याद रखिएगा पेनिकल हो जाता है। अंगूर के पुष्पक्रम का प्रकार क्या होता है? पेनिकल हो जाता है। इसके साथ ही याद रखिएगा आम की पुष्प का जो कि प्रकार क्या होता है? वो भी पेनिकल ही होता है। और इसके साथ ही याद रखिएगा धान का। तो इन तीनों को याद रखिएगा, आम, अंगूर, धान, इन तीनों का पुष्पक्रम क्या होता है? पेनिकल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्रपाली में उच्च घनत्व रोपण में किस रोपण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? बात करें कि आम्रपाली में उच्च घनत्व रोपण में किस रोपण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? त्रिभुजाकार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बढ़िया फल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि दुनिया का सबसे बढ़िया फल कौन सा होता है? तो याद रखिएगा मैंगोस्टीन हो जाता है। कौन सा होता है? मैंगोस्टीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप ग्राफ्टिंग का कौन सा संशोधन है? विप ग्राफ्टिंग का संशोधन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा टंग जो कि विप ग्राफ्टिंग का संशोधन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्सप्लांट का उपयोग क्लोनल प्रसार और वायरस मुक्त पौधों की पुनर्प्राप्ति के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? याद रखिएगा शूट टिप का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है? शूट टिप के प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सरसों से नर बांझपन का कारण बनते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सरसों में नर बांझपन का कारण बनते हैं? तो कौन बनते हैं? केवल माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। कौन बनता है? केवल माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनोटाइप अभिव्यक्ति किसका परिणाम है? फेनोटाइप अभिव्यक्ति किसका परिणाम होता है? तो याद रखिएगा G+E+G का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के संकर बीज उत्पादन के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्मिक पुरुष बांझपन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? साइटोप्लाज्मिक पुरुष बांझपन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मवेशियों की कौन सी नस्ल आमतौर पर पाई जाती है? बात करें कि यूपी में मवेशियों की कौन सी नस्ल जो कि आमतौर पर पाई जाती है? तो कौन सी? पंवार नस्ल आमतौर पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv4 पते में वर्णों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखिए साथियों, जब बात करें IPv4 की तो कितना होता है? 32 बिट हो जाता है। और जब बात करें IPv जो कि 6 की, तब कितना हो जाएगा? 128 बिट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, दोनों में से एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक कार्यरत है? इनमें से आपको बताना है किस स्थान पर पशु चारा बैंक कार्यरत है। तो याद रखिएगा झांसी में पशु चारा बैंक कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुलाब के फूल की पंखुड़ियों में लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए एक आदर्श फल में निम्नलिखित प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद रखिएगा पेक्टिन और जो कि शर्करा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पेक्टिन और शर्करा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक बाध्यकारी परजीवी कवक नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक बाध्यकारी परजीवी कवक नहीं है। तो याद रखिएगा अल्टरनेरिया जो कि एक बाध्यकारी परजीवी कवक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में किसके कारण प्रोटीन, वसा व SNF घटने लगता है? वह कौन सी स्थिति है जिसके कारण जो कि गाय के दूध में प्रोटीन, वसा व SNF घटने लगता है? तो गाय की जब आयु अधिक हो जाती है तो जो कि दूध में प्रोटीन और वसा और SNF घटने लगता है। तो इन्फेंट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित नैनो यूरिया कणों की भौतिक आकार सीमा क्या है? तो याद रखिएगा 20 से 50 nm हो जाती है। क्या होती है? 20 से 50 nm हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDM11 प्रजाति है। PDM11 किसकी एक प्रजाति है? याद रखिएगा मूंग की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? मूंग की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्य फसलों में सामान्यतः गोबर की खाद FYM की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी देते हैं? तो याद रखिएगा जब बात करें शस्य फसलों की, तब याद रखिएगा 10 से 15 टन जो कि गोबर की खाद दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की प्रजाति जो अपनी विशेष फ्लेवर को प्रसंस्करण के समय भी बनाए रखती है वो कौन हो जाती है? अल्फांसो हो जाती है। कौन सी होती है? अल्फांसो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाइन एक नस्ल है। अल्पाइन किसकी एक नस्ल है? तो याद रखिएगा बकरी की एक नस्ल हो जाती है अल्पाइन। अल्पाइन जो कि बकरी की एक नस्ल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की रत्ना प्रजाति निकाली गई है। आम की रत्ना प्रजाति जो कि किसके किसके संकरण से निकाली गई है? तो याद रखिएगा RNA रत्ना नीलम गुड़े अल्फांसो के किससे निकाली गई है? नीलम गुड़े अल्फांसो के संकरण से निकाली गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
लास्ट क्वेश्चन जो कि आप सभी लोग के लिए होमवर्क भी है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसके फल को वानस्पतिक भाषा में हेस्पेरिडियम कहा जाता है। तो साथियों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही सही कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। तो साथियों ये रहा आपके यूपी एजीटीए के टॉप 65 कृषि विज्ञान के विषय महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।